तो कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं राजा बाबू आप सबका स्वागत करता हूँ स्पोर्ट्स विद राजा के सेकंड एपिसोड में। इसमें आज हम लोग बात करेंगे पूर्णिया बिहार की रहने वाली क्रिकेटर अपूर्वा मेहता से। तो आइए दोस्तों बात करते हैं बिहार के सबसे अच्छे क्रिकेटर्स में से एक माने जाने वाली अपूर्वा मेहता से। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। जी मैम। तो जी मैम, क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुआ मैम? क्रिकेट कहाँ से आया? मेरा तो बर्थ पूर्णिया से ही क्रिकेट मेरा स्टार्ट हुआ। जी। मुझे पता नहीं था कि जब मैं स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। मतलब भैया लोगों के साथ मैं डे नाइट प्लास्टिक मैच भी जाती थी खेलने के लिए, पर अच्छा। एज बढ़ते बढ़ते मतलब हाँ जी, तो जब एज होगी मेरी 10th वेंथ करने लगी, तो मम्मी लोग बोलने लगी कि बड़ी हो गई हो, अब मत खेलो, ये वो डिस दैट। तो जी। पता नहीं था वुमेन्स क्रिकेट भी होती है, और बिहार में तो एकदम नहीं पता होता है किसी को वुमेन्स के क्रिकेट के बारे में। जी मैम। अभी जब से एसोसिएशन मिली है तब से सबको पता चला है कि हाँ चलो वुमेन्स क्रिकेट भी होती है। तो ऐसे किसी को पता नहीं था, तो ऐसे खेलती थी भैया लोगों के साथ जाके गली वली में। फिर सडनली मेरा 10th के बाद 2 साल के लिए क्रिकेट एकदम स्टॉप हो गया। उस अच्छा, बीच बैडमिंटन खेला मैंने, क्योंकि क्यों क्रिकेट स्टॉप था हो ही गया नहीं। मैम? हाँ, वो क्योंकि एक मैं गली मोहल्ले वाले क्रिकेट खेलती थी भैया के साथ जा करके, उनके फ्रेंड के साथ हाँ। टेनिस मैच खेलती थी जा जा कर। तो उसके आगे स्कोप नहीं दिखा मुझे कि हाँ क्रिकेट में कोई स्कोप है, और प्लस जी मेरे मैम। फैमिली से कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं है दूर दूर तक। जी मैम। तो हो गया एक तरह से कि हाँ लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, और प्लस वुमेन्स क्रिकेट का कोई आगे स्कोप नहीं दिख रहा था मुझे। जी तो मैम। 2 साल के लिए सडनली छूट गया, मेरा स्टडी में ही माइंड चला गया पूरी तरह से। और फिर जाके फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मम्मी ने बोला बैडमिंटन खेल लो तुम। तो जी 1 साल मैम। मैंने बैडमिंटन खेला था। अच्छा, उसके ओके। बाद सडनली सडनली ना एक हमारे पूर्णिया में पीपीएल हुआ था। ईपीएल। तो हाँ जी, पूर्णिया प्रीमियर लीग वुमेन्स का। तो जी ऑल मैम। इंडिया से वहां पे लड़कियां आई थी खेलने के लिए। अरे वाह। तो मैं भी गई, मैं बस देखने गई थी कि हाँ कैसा हो रहा है। तो उस समय देखने गई तो मैंने देखा वुमेन्स क्रिकेट भी होती है। तो मैं घर गई दौड़ते दौड़ते, मम्मी पापा को बुला के लाई, तो पापा तो आए नहीं। पापा बोले नहीं मेरे को नहीं जाना। मम्मी आई, भैया आए, सब आए देखने के लिए। मैंने बोला चलो चलो देखो वुमेन्स क्रिकेट भी आती है, होती है, लड़कियां लोग आई हैं खेलने के लिए। जी मैम। तो मम्मी भी आई, भैया आए, सब देखे। तो उसके बाद फिर मम्मी बूस्ट करने लगी कि चलो ठीक है खेलो। पर भैया को, पापा को, इन लोगों को उतना पसंद नहीं था कि हाँ आगे कोई फ्यूचर नहीं है वुमेन्स क्रिकेट हम्म। में। लेकिन फिर मेरी नानी, दीदी और मम्मी, ये तीनों ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को, अच्छा, अच्छा मैम। कि नहीं तुम खेलो। हाँ, तो फिर मैं खेलती थी, बट वो पीपीएल के टाइम में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया एक। अरे। वही मैं प्रैक्टिस करके ही आ रही थी ना, तो और उस पीपीएल में मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि किसी टीम ने सेलेक्ट नहीं किया मुझे। अच्छा, किसी ने नहीं प्ले, किया। प्ले, प्लेयर्स, हाँ प्लेयर्स बिक रहे थे ना पैसे में, तो हम्म। मुझे किसी टीम ने नहीं खरीदा, क्योंकि उस समय गेम ही नहीं था मेरे पास कुछ। जी मैम। तो उस समय थोड़ा और हर्ट हो गया कि किसी टीम ने नहीं लिया मुझे। तो और थोड़ा सा हो गया कि नहीं मुझे खेलना है खेलना है। और इतना पागल हो गई मैं कि मेरे मतलब कि वही ग्राउंड जाते टाइम में ना मेरे बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा ये पूरा फ्रैक्चर हो गया था। अरे। तो उसकी वजह से 6 मंथ के लिए और स्टॉप हो गया मेरा गेम। जी मैम। जी मैम, तो बिल्कुल। फिर तो फिर ऐसे ही खेलते खेलते मम्मी पूछ करते थे, भैया को पसंद नहीं था वो, मैं आती थी हम्म। तो उनसे हमेशा झगड़ा होता था मेरा, भैया से पापा से। वो किट बैग उठा के मेरा घर से बाहर फेंक देते थे, अरे। बोलते थे कि नहीं खेलना हाँ। है, तुम क्यों खेलती हो, ये कोई फ्यूचर नहीं है। और मोहल्ले वाले बोलने लगते थे कि लड़की है, काली हो गई है धूप में खेल खेल के, क्या होगा, इसका शादी हम्म। होगा कि नहीं होगा। मतलब कि हमारा शहर भी छोटा है ना, तो थोड़े लोग अजीब से सोच के हैं वहां के कि जी नहीं मैम। लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, बस यही है कि पढ़ाई करो, हुआ कुछ तो ठीक है, नहीं तो शादी कर दो। जी मैम, लेकिन एक बात है कि जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, अब आप जाके एग्जाम्पल हाँ सेट जी। कर रही हैं, आप बिहार की टीम से भी खेल रही हैं, तो शायद सोसाइटी का आपने आज वहाँ माइंडसेट चेंज कर दिया होगा। हाँ जी, आज वही लोग जो मेरे को 2-3 साल पहले बोलते थे कि नहीं ये लड़की क्या करी है, आज वही लड़की लोग मेरे से मिलने के लिए मेरे घर पे आते हैं कि जी मैम। अपूर्वा आई है क्या, अपूर्वा आई है क्या। मेरे घर पे आते हैं वो मिलने के लिए। तो फिर अच्छा लगता है, वो खुद मेरे से पूछते हैं कि मेरी बेटी को मुझे खिलाना है, कैसे खिलाना है, मेरे जी से मैम। वो पूछते हैं कि कैसे खिलाना है, क्या करना है। तो अच्छा लगता है कि चलो मेरी वजह से आगे की जनरेशन भी तो उस कुछ तो मतलब वो अपनी बेटियों के बारे में सोच के उनको आगे तो कर रहे हैं, जी मैम। उनको जो खेलना है उनको करने तो दे रहे हैं। जी मैम, और बिहार सोसाइटी में बहुत बड़ी बात है मैम कि स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में आपने माइंडसेट चेंज किया पूर्णिया के लोगों का, और ये छोटी बात नहीं है मैम, बहुत बड़ी बात। तो मैम, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि आपका जन्म पूर्णिया में हुआ, पढ़ाई वढ़ाई पूर्णिया में से ही हुई रही? हाँ जी। अभी एजुकेशन कहाँ तक पढ़ी मैम आप?
मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा था 2 साल पहले, बट 2 साल से मैचेस की वजह से मेरे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे। जब भी मेरे जी मैम। सीजन आ रहे हैं तभी मेरे एग्जाम हो रहे हैं। जी तो मैम। 2 साल से मैंने इस एक्चुअली स्टडी स्किप कर दी थी। पर अच्छा इस अच्छा। ईयर जब लॉकडाउन लगा तो थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल गया स्टडी करने का, जी तो मैम। मैंने स्टडी फिर से स्टार्ट कर दी। वो अच्छा 2 साल ओके। मेरा स्टडी स्किप हो गया था। जी मैम, कोई बात नहीं, आपने उन 2 सालों में मुझसे बड़ा अचीवमेंट किया है और पूरे बिहार का नाम आपने रोशन किया है मैम। जी नहीं, मैम। एक्चुअली मुझे जितना क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना, उतना मुझे स्टडी में भी इंटरेस्ट है। जी मैम, आप पढ़ने में भी अच्छी रही है मैम, और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि कोई अच्छा पढ़ने में भी है और कोई अच्छा खेलने में भी है, तो एक्सेप्शनल है मैम आप। और मैम, थैंक यू। प्रोफेशनल क्रिकेट का कहाँ से है कि हाँ आप क्रिकेट खेलने लगी, पूर्णिया प्रीमियर लीग में सिलेक्शन नहीं हो तो फिर कहाँ से है कि हाँ मैं खेलूंगी और प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलूंगी, कैसे हुआ है? ये एक्चुअली जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था ना, तो मुझे हम्म। कुछ नहीं पता था कि बीसीसीआई लेवल पे कैसे जाते हैं नहीं जाते हैं। बट हमारे एक सेक्रेटरी सर थे, अभी भी है वो, राजेश सर, राजेश कुमार बैठा जी पूर्णिया मैम। के। जी मैम। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया स्टार्टिंग से ही। वही जी मेरे मैम। को घर पे ही जाकर के, वो जैसे मैं खेलती थी तो उनको लगता था कि नहीं ये कुछ करेगी, तो वो मेरे घर पे जाकर के मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करते थे कि नहीं इसको खेलने दो, जी मैम। मैं बैकबोन हूँ, इसको खेलने दो आगे। वाह। तो जो होगा मैं देखूंगा, ये मेरी भी बेटी है। तो वो खेलने देते थे मेरे को। तो वही मेरे को बताएं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 2017 में फर्स्ट एफिलिएशन मिला था दोबारा। ये तो 2018 में उस मैम। समय, हाँ 17 में मतलब ये हो गया था क्लियर कि हाँ। हाँ इस 17-18 के सीजन की जी मैम। जी मैम। होगा। तो उन्होंने बोला कि ट्रायल हो रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था कि ट्रायल, बस ये पता था ट्रायल देने जाना है फिर मैच हाँ। खेलेंगे। जी तो मैम। वो लेके गए थे मुझे ट्रायल दिलाने के लिए, तो वहीं से ट्रायल दे करके सिलेक्शन हुआ। और तुरंत मेरा मतलब कि ट्रायल देने के बाद भी मेरा अच्छा मतलब कि हो गया था। कोचेस वगैरह भी अच्छा रिस्पांस दे रहे थे मुझे जी मैम। कि हाँ अच्छा खेल रही है। तो वहीं से हम्म। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते मैंने जेडसी एग्जाम करा। उसी ईयर मैंने एनसीए भी कर लिया। अरे वाह। फिर सेकेंड ये पिछले साल मेरा अभी दोबारा जेडसी एनसीए लगा। जी मैम। तो मैम, ये फास्ट बॉलिंग का कैसे हुआ कि आप नेचुरल थी या आपने सीखा या कैसे हुआ मैम? अब बॉलिंग मैं पहले मीडियम पेसर करती थी, पर मेरे कोच थे एक विजय भारती। जी मैम। तो वो मैं फास्ट मीडियम मीडियम पेसर पार्ट टाइम कराती थी। तो वो मेरे को बोलते थे कि नहीं, एक बैट्समैन के लिए, मेन बैट्समैन के लिए ना मीडियम पेस करना थोड़ा टफ हो जाता है। हम्म। तो वो बोले कि तू स्पिन कर। तो मेरे को वो फिर ऑफ ब्रेक सिखाने लगे। वही मेरे को मीडियम पेसर से हटा करके मेरे को ऑफ ब्रेकर बना दिए। जी मैम। और मैम, आप अपने गेम को कैसे प्रोग्रेस करती है? आप एक अटैकिंग माइंडसेट से खेलती हैं कि हाँ जाके बॉल के हिट करना है, या सिचुएशन के हिसाब से आप खेलना पसंद करती हैं? मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलना ज्यादा पसंद करती हूँ। जी अटैकिंग मैम। गेम उतना पसंद है मेरे को, पसंद ऐसा नहीं है। सिचुएशन पे कि हाँ जब अटैकिंग खेलना है तो उस समय जाकर के माइंडसेट कैसा होना चाहिए, या फिर हमारे पीछे अगर विकेट्स नहीं है, मेरे को खेलना है, तो फिर उस हिसाब से अपना टैप सिंगल या फिर स्लो थोड़ा गेम करके और गेम को लंबा ले जाने का ट्राई करती हूँ। जी मैम। और मैम, आपने बिहार के लिए अंडर 19 ही सबसे पहले खेला या अंडर 16 या सब अंडर 18 खेलने का मौका मिला था? नहीं, बिहार में 16 और 18 अभी है नहीं, डायरेक्ट हम्म। अंडर 19 है। तो अंडर 19 ही खेला था मैंने फर्स्ट ईयर। बॉयज में, अभी वुमेन्स में नहीं है। हाँ जी, नहीं वुमेन्स में है, जैसे बंगाल है, यूपी है, ये अपने स्टेट में अंडर 16 गर्ल्स का करवाती हैं। जी मैम, वहाँ होता है, अभी बिहार में नहीं हुआ है मैम। हाँ जी। जी मैम, तो आप बिहार के कैंप में सिलेक्शन हो गए, तो फिर मैम अंडर 19 के कैप्टन वाला इस कहानी क्या था मैम? कैप्टन से कैसे हुआ? फर्स्ट ईयर तो मैं वॉइस कैप्टन बनी थी। हम्म। फिर लेकिन फर्स्ट ईयर ही मेरे परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया था, सेंचुरी वगैरह लग गए थे मेरे से। तो सेकंड ईयर जब मतलब कि एक हो गया ना कि मेरा प्रोग्रेस एक ही ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सेलेक्टर्स वगैरह भी सोचने लगे कि मतलब कि गेम देख के कि जिस एग्रेशन से मैं खेलती थी, तो उनको हम्म। लगा कि ये ज्यादा बेटर संभाल पाएगी। तो सेकंड ईयर ही मुझे कैप्टनसी मिल गई थी 19 की, और उसी ईयर मुझे 23 की भी कैप्टनसी मिल गई थी। जी मैम। जी। 23 की मैम, तो आप क्रिकेट जब प्रोफेशनली अपने स्टार्ट किया तो कोच कौन रहे हैं मैम कि शुरू से अंत तक आपके साथ है? शुरू से अब तक तो अभी एक सेक्रेटरी है मेरे, वो राजेश सर, वो हाँ। एक मतलब सेक्रेटरी मुझे कम, और मेरे मतलब कि एक होता है ना कि जो मुझे बताते हैं कि ऐसे चलो ऐसे चलो।
तो वो हैं, और अभी ये रविंद्र नेगी, मतलब रवि सिंह नेगी है, वो जी मेरे मैम। कोच है। मैं एक्चुअली देहरादून में प्रैक्टिस करती अच्छा। हूँ पिछले जी 1 मैम। साल से। जी मैम, देहरादून में तो भी अभी रखते मेरे, हैं। हाँ, निम्बस क्रिकेट में, तो अभी वो मेरे कोच हैं। मैम जैसे बिहार की सोसाइटी में और हमारे बिहार में, पूरे बिहार में ये है कि जब कोई लड़की स्पोर्ट्स चूज करती है कि हाँ, तो बहुत सारे सवाल नहीं सिर्फ फैमिली से आते हैं कि नहीं तुम मत खेलो, सोसाइटी से भी आते हैं कि हाँ तुम कल्चर खराब कर रही हो, ऐसे वैसे काफी निगेटिविटी आती है सोसाइटी से। तो इसको कैसे मैनेज किया आपने मैम? मैं सच्ची बताऊं, मैंने ये मम्मी को भी नहीं बताया ये सब चीज। जैसे कि हाँ। मैं रोड पे जाती थी ना, तो मेरे को जी। कुछ घर के बगल वाले अंकल लोग हैं ना, ये आंटियां, वो बोलती थी देख करके कि अरे तुमने अपने फेस का क्या कर लिया, छी छी छी, ऐसे करके मतलब कमेंट करते थे मेरे को कि क्या तुम करोगी, नहीं करोगी, कोई फ्यूचर नहीं हम्म। है, बैडमिंटन खेल लो, इंडोर गेम खेल लो, कुछ ऐसा खेल लो। मैं छत पे जाके खूब रोती थी कि क्यों ऐसा बोला उन्होंने, क्यों बोला। जी। फिर नहीं आता था कि नहीं यार, अगर यही माइंडसेट रहा तो फिर ये आगे भी सबको बोलेंगे कि क्यों ऐसे करा। मिताली राज ऐसे थोड़ी ना बन गई, उसने भी तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रगल मैम। करा होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो यही सब, जब रो के मेरा मन भर जाता था, तो मैं फिर नीचे आकर के हंसते हुए अपना फिर स्टार्ट कर देती थी। जी मैम, और आज वही लोग आपकी आके आपको प्रेज करते होंगे, तो अच्छा लगता होगा। हाँ आज, हाँ जी। और मैम डेब्यू किसके अगेंस्ट हुआ जब आप बिहार सीनियर टीम में सिलेक्ट, बिहार अंडर 19 में सिलेक्ट हुई थी, तो आपका डेब्यू किस टीम के अगेंस्ट था मैम? जब हमारा नॉर्थ ईस्ट की टीम थी हमारी, हम्म। मणिपुर के साथ हमारा डेब्यू हुआ था। जी मैम। फर्स्ट मैच हमारा मणिपुर के साथ। जी मैम, और उस हाँ टूर्नामेंट जी, में बिहार की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था मैम, जो नॉर्थ ईस्ट वाला हुआ हाँ जी, था। हाँ जी जी। मैम। तो मैम जैसे आप अभी पढ़ाई छोड़ दिए, तभी तो बहुत मुश्किल, जब पहले आप खेलती भी थी और पढ़ती भी थी तब बहुत मुश्किल रहता होगा ना कि पढ़ाई भी कैसे मैनेज करें और गेम भी एक ही साथ कैसे मैनेज करें। नहीं, मेरे लिए था, थोड़ा बहुत था, पर हाँ। उतना नहीं रहता था। जैसे दिन भर तो प्रैक्टिस कर लिया, हाँ। और रात में स्टडी करके और माइंड रिलैक्स होता है। हम्म। मेरे लिए, अब जी मैम। दूसरों के लिए पता नहीं, पर मेरे लिए ऐसा होता था ना कि दिन भर प्रैक्टिस करके और शाम में, क्योंकि पहले मैं घर पे ही थी, घर से ही जाके पूर्णिया में प्रैक्टिस करती थी। जी अब मैम। थोड़ा टफ हो गया मेरे लिए, इसलिए क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, खुद से खाना बनाना, खुद से सब कुछ करना, तो थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए, पर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। और मैम जब लॉकडाउन नहीं है, पैंडेमिक नहीं था, तो उससे पहले आप जिम फ्री क्या मैम, बहुत ज्यादा जिम पे आप ध्यान कर देती हैं या प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देती हैं? दोनों तो जरूरी है हमारे लिए जी अभी, मैम। तो दोनों ही साथ लेकर के ही चलती हूँ मैं। ओके ओके। तो नॉर्मल डे में डेली क्रिकेट के भी डेली प्रैक्टिस होता है मैम आपका? हाँ जी, संडे रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि एक दिन पूरा फुल्ली रेस्ट रहता है मेरा। जी मैम। बाकी अदर डे कंटिन्यू रहता है, जो शेड्यूल हमारा बना है उसी पे हम कंटिन्यू रहते हैं। हम्म। और मैम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जैसे फिर से फॉर्म हुआ है इतने सालों बाद, तो मैम अभी आप क्या फील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्या कि अभी अच्छे से काम हो रहा है या पहले जैसा ही काफी ग्लिच है अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में? थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा वीक है अभी, हम्म। बट ये भी फील आता है कि नहीं, कुछ साल में, एक 3-4 साल में वापस उस जगह आ जाएगी। जी मैम। थोड़ा तो अभी है। जैसे कि हमारे कैंप वगैरह, जैसे हमारे मैचेस क्लोज आते हैं तब हमारे कैंप्स लगते हैं। जी मैम, ये तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे मैच अभी अनाउंस हो गया है कि वुमेन्स का तो 1 नवंबर से है। हम्म। तो अभी तो लॉकडाउन है, बट प्रीवियस ईयर या आने वाले नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं रहेगा। तो इनको 2-3 महीने पहले से ही कैंप कंटिन्यू लगाना रखना चाहिए, चाहिए। क्योंकि हाँ, गर्ल्स क्या कर, मतलब कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं अपने घर पे, नहीं कौन कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, हम्म। आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बैठ पाता। जी मैम, बिल्कुल। कैंप जब तक। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का कैंप लगता है हमारा, या 15 दिन का, तो उसमें नहीं बैठ पाता। हम तो एक दूसरे को समझने में ही पूरा मैच हमारा खत्म हो हम्म। जाता है। उसके बाद पता चलता है कि हाँ, ऐसे करना चाहिए। जी मैम, जब तक एक कम्युनिकेशन नहीं होगा सारे प्लेयर्स में, एक अच्छा मैच में भी कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, तो हम्म, और मैम ग्राउंड्स का क्या है कि आप सारे प्लेयर्स जैसे बिहार के छोटे छोटे जिले से गांव से आती है मैक्सिमम प्लेयर्स अपनी, तो मैम उनके पास तो ग्राउंड उतने अच्छे नहीं होंगे, किसी किसी के पास जिम भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैम हाँ जी, इसलिए शायद कैंप 2-3 महीने पहले लगाना चाहिए ताकि वो भी उनका प्रॉब्लम दूर हो जाए और प्रैक्टिस करके जा हाँ सके। जी। आज मेरे बाहर निकलने का एकमात्र रीजन यही था कि हम्म। मुझे
टर्फ विकेट नहीं मिल रहे थे, मुझे वैसा मतलब कि सेटअप इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा था कि मैं हाँ अपने हिसाब से मैं कर सकूं, या बहुत बहुत कुछ है जो नहीं है अभी बिहार में। जी मैम, बहुत अभी करने की जरूरत है मैम। अभी गर्ल्स भी हमारे बिहार में कुछ, जैसे कि जो सीनियर गर्ल्स हैं वो तो जैसे झारखंड से खेल के आई है तो वो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, जी बट मैम। जो न्यू आ रही हम्म हैं उनको उनको भी वैसा गाइड मिलना चाहिए ना, जो अभी बिहार में नहीं है। हम्म, तो वो अगर साथ में जैसे सीनियर्स के साथ रहेंगे, प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ रहेंगे, तो उस हिसाब से समझेंगे कि उनको जाकर क्या करना है, नहीं करना है। जी मैम, बिल्कुल सही बात है मैम। तो मैम जैसा भी अभी इन्वायरमेंट है, जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, वैसे हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी बिहार की टीम कैसे दिखती है आपको? पोटेंशियल दिखता है टीम में कि हाँ पोटेंशियल है बड़े मैच जीतने का, अगर अच्छे से कैंप वैम्प कराया जाए तो? हाँ, हमारे टीम में जैसा पोटेंशियल, मतलब कि हर एक प्लेयर में आपको कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा दिखेगा, जी मैम। जो अदर्स टीम में नहीं दिखती मुझे, कि वो बस आते हैं अपना बैटिंग पर। हमारे एक एक प्लेयर में ऐसा है ना कि हमारी, आपको बताती हूँ मैं, हमारी टीम जो उतरी थी इस बार 23 की, जी मैम। उसमें 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स ऐसे थे जो ऑलराउंडर थे। वाह, दैट्स ग्रेट मैम। हाँ, तो हमको चूज करना पड़ता था किनको खिलाना, मतलब किनको निकालना, ये चूज करना पड़ता था। ओ हाँ। लेकिन एक होता है ना कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ऊपर से हम्म। हमको टर्फ विकेट पे ज्यादा मैच नहीं खेलने के लिए मिल रहा जी था, मैचेस नहीं मिल रहे थे खेलने के लिए। यही यही सबसे बड़ी कमी है हमारे पास। अगर ये जिस दिन से हमें ये भी सारी फैसिलिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ना, उस दिन से शायद बिहार टीम प्लेट ग्रुप में भी और एलिट ग्रुप में सबको बीट कर जाएगी। जी मैम, बिल्कुल बीट कर जाएगी और हम अच्छा परफॉर्म करने लगे, बड़ी टीमों को भी हराने लगेंगे। और एक बात ये भी है जरूर। मैम कि जब तक एज ए टीम हम परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल प्लेयर कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले उसे रिकॉग्निशन शायद नहीं मिलेगा। नहीं हो पा हाँ जी। जी मैम, तो इसके लिए भी टीम का अच्छा करना जरूरी है। वी होप कि जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अच्छा करे और हम बड़े लेवल पर खेल सके टीम हमारी। हाँ जी। और मैम अगर देखा जाए तो तीनों फील्ड में, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में, ऐसे तो हमारे बहुत से प्लेयर्स टीम ऑलराउंडर है, तो फिर भी मैम किस फील्ड में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है? फील्डिंग कमजोर है, कुछ है ऐसा बॉलिंग बैटिंग? एक बार फिर से बोलेंगे, वो नेट नेट रुक गया था। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि एज ए टीम जो है अंडर 23 की जो टीम है उसमें किस फील्ड में ज्यादा काम हाँ जी। करने की जरूरत है? फील्डिंग में, बैटिंग में या बॉलिंग में, या सब अभी ठीक ठाक है? बिहार टीम टेक्निकल वाइज बहुत बेस्ट है अदर टीम से। हम्म। उनको बस वर्क करना है कि हमको, मतलब कि हमको वर्क करना है इस पे कि हाँ हमको किस सिचुएशन में कैसे खेलना है, या फील्डिंग विल्डिंग हमारा सब कुछ अच्छा है, जी मैम, बिल्कुल। किसी में हम कम नहीं है। बस यही है ना कि हम मैचेस नहीं मिलते तो हमको और सडनली मैच मिलते हैं हमको, तो पता नहीं चल पाता है कि हाँ कैसे खेलना है, हमको नहीं खेलना है। हाँ। तो बस वही एक्सपीरियंस की जरूरत है हमारे टीम को, और कुछ नहीं। जी मैम, ज्यादा और प्रैक्टिस और फिटनेस तो ऑल एक्सपीरियंस। टाइम है, फिटनेस तो हमारी क्रिकेट से ज्यादा फिटनेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वुमेन्स क्रिकेट में इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है वुमेन्स क्रिकेट में कि बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत है, देखा जाए तो। हाँ जी। और मैम अभी तो वुमेन्स के भी आईपीएल और जैसे बिग बैश लीग में भी वुमेन्स का बीबीएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, तो मैम आप अपने आप को देखती हैं नियर फ्यूचर में कि आप ऐसे किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलें? हाँ जी, जरूर। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मुझे भी वुमेन्स आईपीएल में जगह मिले। एक्चुअली फ्रेंचाइज मतलब टीम भी ज्यादा तो नहीं बन रही है, तो जी वो मैम। मेनली प्रोफेशनल जो अभी है उन्हीं को वो उठा रहे हैं। जी टीम अगर मैम। ज्यादा बनने लगेंगी, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे उन टीमों में भी जगह मिल पाए। हम्म। और इस ईयर मेरा वही फोकस है कि मैं T20 को ही ज्यादा, मतलब T20 के हिसाब से ही ज्यादा खेलूं इस बार। जी मैम, ताकि आप किसी फ्रेंचाइजी में खेल सके और वहां से एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे प्लेयर्स के साथ के लिए गेन कर सके। हाँ, अभी क्योंकि हमारे क्रिकेट में T20 को सबसे ज्यादा ऊंचे लेवल पे रखा गया है, जी उसके मैम। बाद वनडे आता है, फिर डेज आता है। जी मैम, तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से पहले प्लेयर को T20 का प्लेयर ही बनना चाहिए, तो अभी के टाइम में। जी मैम, अभी सबसे ज्यादा फेम और जो भी है रिस्पेक्ट सारा T20 हाँ, क्रिकेट से ही सबका आ रहा है, प्लेयर्स भी हमारे T20 अच्छे को। क्रिकेट आ रहे हैं इसे। हाँ जी। और मैम आप एक एग्जांपल, आप एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है आपने बिहार में कि हाँ एक लड़कियां क्रिकेट खेल सकती है प्रोफेशनली भी, तो आपने एक पर्सपेक्टिव चेंज किया बिहार का, लेकिन उसके बाद आपने काफी गर्ल्स को इंस्पायर किया कि हाँ अभी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करे। तो मैम
फिर भी ये चेंज आ रहा है अच्छा खासा, या अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है इस माइंडसेट के लिए बिहार में? अभी भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि गर्ल्स जैसे कि खेलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं। पहले हम्म, तो मैं ग्राउंड पे अकेली थी, जी मैम। अब मेरे ग्राउंड पे भी 14-15 गर्ल्स हैं। बट उनको बिल्कुल। बूस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, अभी भी कुछ गर्ल्स हैं जो कुछ दिन आती हैं, उसके बाद सीजन ऑफ हुआ तो फिर घर में बैठना, फिर हम्म, सीजन आया तो उनको बूस्ट करने की जरूरत है, या उनको ऐसा फैसिलिटीज देना है ताकि वो और अट्रैक्ट हो कि हाँ नहीं, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल आएंगे मैम। जैसे आप खेल रही हैं, आप और ज्यादा लड़कियों को इंस्पायर करेंगे, और शायद ये माइंडसेट पूरी तरीके से आप चेंज कर सके एक दिन। मेरा एक व्यू और था ना कि हाँ जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट को अभी जिस तरह से लाइक करते हैं इंडिया में सब, जी मैम। सॉरी मेंस क्रिकेट को, कि हाँ हम्म, मतलब हर कोई जानता है आजकल इंडिया के हर एक प्लेयर को कि हाँ जडेजा कौन है, बुमराह कौन है, सब जानते हैं। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में एक दो को छोड़ के कोई नहीं जानता। जी मैम। आज मैं शेफाली वर्मा पूछूं तो मैक्सिमम 10 में से एक ही घर बोलेंगे कि हाँ वो है शेफाली वर्मा। बिहार में वो भी नहीं तो मैम। मेरा व्यू ये है ना, बिहार में वो भी नहीं है। मेरा व्यू ये है कि लोग वुमेन्स क्रिकेट को भी जाने, जी और मैम, उतना बिल्कुल। ही जाने जितना मेंस क्रिकेट को जानते हैं। जी मैम, सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा मैम। और जहाँ तक मुझे लगता है मैम कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला इस पर T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा इंडिया में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है इस चीज के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि 40% तो जरूर हुआ है, 60% अभी भी बाकी है जी मैम। होना। जी मैम, बिल्कुल। और बिहार में बिल्कुल चेंज होगा मैम, जैसे ही आप एक बार खेलना स्टार्ट कर दे दे टचवुड इंडिया के लिए, तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा मैम। और करियर है, जैसे आपके क्रिकेट के लिए फेलियर्स भी आते हैं, सक्सेस भी आते हैं। तो आपके करियर में फेलियर आता है तो मैम आप अपने आप को फिर उस टाइम पॉजिटिव कैसे रखती हैं मैम? उसके साथ कैसे डील करती है मैम? आप प्रोसेस में विश्वास रखती हैं, या ये बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट करता है फेलियर? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी फेल करूंगी। ओके ओके, मैं अच्छा है बस अपना मैम। कर रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ मुझे करते रहना है, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा, जी मैम, बस इतना प्रोसेस में पता आप है। विश्वास रखते हैं। हाँ, वो कि करते रहना, करते रहना, करते रहना, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी मैम। इतना पता है कि हाँ मेहनत कभी बेकार नहीं जाना, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं खेल पाऊंगी तो मैं इस काबिल तो हो पाऊंगी कि मैं आगे वाली जनरेशन को आगे खिलवा हम्म। पाऊंगी। जी मैम, बिल्कुल। मैम आप इंडिविजुअली अपने आप को अगले 3 या 4 साल में अपने लिए आपने कुछ टारगेट सेट किया है कि मुझे अगले 3 4 साल में इंडिया खेल जाना है, या कुछ और आपने कुछ सेट? मैंने 2020 के लिए ये एम फिक्स कर रखा है कि मैं अपने आप को टीवी पे देखना चाहती हूँ, बिल्कुल मैम। कि मैं उस काबिल हो जाऊं कि मैं, मतलब कि बहुत लोग अभी भी पूछते हैं ना कि अपूर्वा कब तुम्हें टीवी पे देखेंगे, हम कब देखेंगे। तो वो और एक मोटिवेट मेरे को लगता है कि चलो उनके मतलब वो तो मतलब एक तरह से मुझसे मेरे से पूछते हैं, पर मेरे लिए वो एक स्पीच हो मोटिवेशन। जाता है मोटिवेशन का कि वो मुझे बोल रहे हैं तो मुझे करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, सही बात है। और मैम जैसे कि है, ठीक है, आप देहरादून निकल गई हैं, आपने प्रैक्टिस के लिए वहां से ट्रेनिंग करती हैं, लेकिन मैम जो बिहार में है, तो जब मैचेस होते भी हैं तो स्टेडियम प्रॉपर है मैम? अच्छे पिचेस मिल पाते हैं जैसे हमें प्रोफेशनली जहां हम खेलते हैं प्रैक्टिस में, वैसे पिचेस मिल पाती है मैम? जैसे कि हमारा बॉयज गर्ल्स का एक साथ होता है या मैचेस चल रहे होते हैं, उस टाइम हमें नहीं मिल पाते। उस हम्म, टाइम हमें छोटे मोटे ग्राउंड पे ही करना पड़ता है, और जिस टाइम अगर नहीं मैचेस चल रहे होते हैं उस समय हमें मिल जाते हैं ग्राउंड। हम्म, जी मैम। और मैम आपका क्रिकेट में कोई इंस्पिरेशन है कि हाँ इसको देख के आप उनको फॉलो करना चाहती हैं? ऑल टाइम MS धोनी। बिल्कुल मैम। वो तो सबके फेवरेट है, क्योंकि उनके जैसा मतलब कि गेम तो हर किसी के पास है। आज विराट कोहली के पास भी है, या सचिन तेंदुलकर के पास भी था। जी मैम। बट उनके पास गेम के साथ साथ वो पेशेंस है, या वो ऐसा बिहेव करते हैं ना, अगर उनका टाइम अच्छा चल रहा हो या खराब चल रहा हो तो भी वो एक ही तरह रहते हैं। जी मैम, मतलब बिल्कुल। उनको कभी मैंने किसी भी चीज को एंजॉय करते या किसी चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोचते नहीं देखा। जी मैम, बिल्कुल वैसे ही है MS धोनी, और हम सबके फेवरेट है मैम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनसे सीखती हूँ, और मैं चाहती हूँ उनके जैसा ही बनूं मैं, कि हर सिचुएशन को हैंडल करना आए मुझे। कभी मिलने का मौका मिला मैम उनसे?
नहीं, एक बार हुआ था कि वो भुवनेश्वर आने वाले थे, हमारा मैच चल रहा था, तो जी मैम। एक्चुअली उनके जो एक फ्रेंड है ना, हाँ। सत्य प्रकाश सर, वो जी मैम। हमारे कोच थे जी इस बार मैम। 23 के। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि वो भुवनेश्वर आने वाले हैं, तो हम तुम लोगों को मिलाएंगे, जी। बट वो सडनली उनका प्लान कैंसिल हो गया, ओ, तो कोई हम बात लोग मिल नहीं पाए। नहीं। बट सत्य प्रकाश सर उनके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ बताते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं कि ऐसे करते थे धोनी, वो ऐसे करते थे, तो बहुत कुछ उनके बारे में जाना भी था हम लोगों ने सर से। जी मैम, बिल्कुल एक महान प्लेयर है इंडिया के, तो उनके उनसे उनकी कहानियों से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हाँ जी। जी मैम। मैम, एक स्पोर्ट वर्ल्ड 11 बनाना पसंद करेंगी आप कि हाँ पूरे वर्ल्ड से करेंट प्लेयर्स का एक टीम वुमेन्स क्रिकेट में? हाँ, ठीक है मैम, बनाते हैं। मैं ओपनर? मैं तो कैप्टन मिताली राज को ही बनाऊंगी, जी अगर मैम। बनाती हूँ तो। और क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में मेरे को उससे अच्छा कैप्टन अभी तक नहीं दिखा। मैं हरमनप्रीत भी है, जी उनके मैम। पास गेम है, बट एज अ कैप्टन मुझे मिताली राज हमेशा से अच्छी लगी है। जी मैम, उनका इम्पैक्ट भी जैसे इंडिया पर मेंस में बहुत एम एस ज्यादा है वुमेन्स धोनी है। क्रिकेट पर। आज मैं मानती हूँ कि अगर आज वुमेन्स क्रिकेट है तो बस मिताली राज की वजह से है, बिल्कुल मैम। क्योंकि उन्होंने ही उस टाइम में ऐसा कर दिखाया जिस टाइम में गर्ल्स को पता भी नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट है। बिल्कुल मैम, सही बात है। ओके मैम, तो मिताली राज तो कैप्टन होंगे। मैं मिताली राज, एलिस पेरी एलिस पेरी वाइस होगी। कैप्टन, ठीक है मैम। राधा यादव, राधा यादव, जी मैम, बिल्कुल। मानसी जोशी, जी मैम से जोशी, बिल्कुल मैम। जेमिमा, जेमाइमा रोड्रिग्स, बिल्कुल मैम। और मैं विकेट कीपिंग में इसको तानिया भाटिया। सुषमा वर्मा ज्यादा बेस्ट लगती है मुझे। अच्छा, ओके। नहीं, तानिया भाटिया विकेट कीपिंग अच्छी करती है, पर उसकी बैटिंग अभी उतनी डेवलप नहीं लगती मुझे, जी तो मैम। मुझे सुषमा वर्मा ही अच्छी लगती है। जी ठीक है मैम, सुषमा वर्मा। शेफाली वर्मा को मैं T20 में ही लेना चाहूंगी। अच्छा, ओके मैम, ठीक है। उसके बाद 6 हो गए ना मेरे, 7 हो गया मैम। 7 हो गए, और शिखा पांडे, पांडे, बिल्कुल मैम। हरमनप्रीत, हरमनप्रीत कौर, जी मैम। और ऑफ स्पिनर में दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा, जी मैम। और एकता बिस्ट। तभी वैसे मैम ये इंडिया 11 ही हो गया। हाँ, एक तरह से, क्योंकि मेरे को बाहर में भी एलिस पेरी मेरी वुमेन्स में, मिताली राज, और उसके बाद एलिस पेरी है जो मेरी फेवरेट है, बिल्कुल मैम, उनका गेम और बाकी तो मतलब। मुझे इंडिया टीम ही अच्छा लगता है। जी मैम, बिल्कुल सही एलिस बात है। पेरी तो बहुत अच्छी है, वो तो और उनकी कहीं भी नहीं। स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जी मैम, बिल्कुल है। एलिस पेरी, और जिस तरह से वो परफॉर्म भी करती हैं, मतलब एक्सेप्शनल है मैम। लास्ट में बस यही बोलूंगा हाँ कि जी। ये मेरा ऑनर था मैम कि जो आपसे बात करने का मौका मिला और आपके जानने हम्म, स्टोरी के बारे में जाना। नहीं भैया, मैं तो आप लोगों को बोलूंगी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे और भी लोग मोटिवेट होंगे बहुत ज्यादा। जी मैम, यही हमारा मोटिव है कि टीम का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में अपने सारे बिहारी प्लेयर्स को बताएं, ताकि एक कल्चर में डिफरेंस आए, आप लोगों को भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, आप लोगों को भी लोग देखना स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को भी फिर मोटिवेशन उससे मिले। यही हमारा मोटिव है मैम इस इनिशिएटिव का। हाँ जी। जी मैम, तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग दिस।